अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ़ बर्ड्स गैलरी। तो दोस्तों, आज जो है मैं लाहौर में जो है एक बहुत बड़ी छत, बहुत बड़े कबूतरबाज दोस्तों, इनकी बहुत सारी फतूहात थी दोस्तों। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि काफ़ी अर्से से जो है इनके साथ मुलाकात वगैरह हो और उनकी वीडियो वगैरह बनाएं। तो दोस्तों बेसिकली ये खाली कबूतरबाज तो नहीं है दोस्तों, ये जो है वो बिज़नेस वगैरह करते हैं, इनके पास इतना टाइम वगैरह नहीं होता, तो इसलिए कबूतरबाजी से जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कट ऑफ हैं। तो दोस्तों इनकी बहुत सारी फतूहात हैं। हमारे इलाके की जो है बहुत बड़ी शख्सियत जनाब कबूतरबाजी के हवाले से जनाब मुनीर ख़ान साहब और आमिर ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, कैसे हैं आप? और आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों मुनीर भाई ने जो है वो बड़े अरसे से जो है वो कबूतर वगैरह रखे हुए हैं दोस्तों, बेशुमार घरों के साथ बाजियाँ लगाई हैं और कबूतरबाजी में जो है वो दिलेरी जो है वो इनके अंदर जो है वो फूट फूट के भरी हुई है। तो दोस्तों इन्होंने जो है लाहौर शहर के अंदर बैठ के जो है वो कह लें कि बाहर की जो साइड्स वगैरह है, बंद वगैरह है या इधर बॉर्डर वगैरह है, इन एरियाज़ में भी जो है बाजियाँ वगैरह लगाई हैं। तो दोस्तों अक्सर लोग जो है वो थोड़ा सा शहर दोस्तों जो है ये मुनीर भाई ने जो है बहुत सारी बाजियाँ उड़ाई हैं दोस्तों। इनके पास जो है वो कोई चल के अगर आ गया तो उसने कहना कि जी मैंने बाजियाँ वगैरह लगानी हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो है बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर जो इनके साथ बाजियाँ वगैरह जो है वो तय कर ली हैं। तो दोस्तों बड़े शरीफ लोग हैं, ज़्यादा जो है वो कबूतरबाजों में जो है इनका उठक बैठक वगैरह नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जो है इनके कबूतरबाजी जो है कह लें कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि इन्होंने एक महदूद सी जो है वो कबूतरबाजी वगैरह की है। तो दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो मुनीर भाई की तरफ से। और मुनीर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो आज जनाब टाइम दे दिया हमें। तो मुनीर भाई क्या बात है, आजकल कबूतरबाजी से जो है वो आप कट ऑफ है? बस टाइम नहीं है, आजकल मसरूफियत ज़्यादा हो गई। पहले कबूतरबाजी बहुत थी, सस्ता दौर था, हर चीज़ मिल रही थी, नहीं हो रही थी। अब बिजली के बिल हो गए या ये दूसरी परेशानियाँ काफ़ी हो गई हैं, मतलब कि मैं ये छोड़ दिए काम। मुनीर भाई इसका मतलब है कि आप भी जो है जिस तरह ये महंगाई वगैरह हो गई है, जिस तरह लोग बेचारे जो हैं वो महंगाई के जो है वो नीचे जो है वो पिसे हुए हैं, तो आपको भी ये नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे शौक कबूतरबाजी का नहीं जा सकता। अच्छा, शौक हो रहा है, लेकिन ये अपने कारोबार की तरफ ज़्यादा तो जो कब का प्लान ज़्यादा है कि कब कोई देख आगे के कब उड़ा खेलेंगे? कब ही के प्लान किया है कि आगे बाजियाँ हम लोग नहीं खेलेंगे, क्योंकि बाजियाँ जो हैं वो ज़्यादा टाइम मांगती हैं और बाजियाँ जब लग जाए तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। तो आमिर भाई पूरा ध्यान जो है वो कबूतरों की तरफ। आमिर भाई जब बाजियाँ वगैरह उड़ती हैं तो बाजियों में फिर बंदे को थोड़ा सा ये भी फील होता है कि जी फलां से जीत गए, फलां से हार गए है, तो कब का जो सिलसिला कार है ना, तो उसमें कोई पोजीशन वगैरह आती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आती, देखिए ना, देखिए उसमें शौक आपका पूरा होता रहता है। हम बेसिक आपका कबूतरबाजी करने का मकसद जुआ खेलना नहीं है, आपका कबूतरबाजी करने का मकसद अपना शौक पूरा करना है। आप अपना शौक पूरा करने के लिए कब खेल सकते हैं? आप एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो देखिए जी, कबूतरबाजी बेसिक जुआ खेलना मकसद नहीं है, कबूतरबाजी शौक है। इस शौक का मतलब ये है कि आप अपने को एंटरटेनमेंट के लिए कोई काम करते हैं। अगर आपने सिर्फ जुआ ही ज़िंदगी में खेलना है तो सिर्फ जुआ ही तो ज़िंदगी नहीं है ना। आप अपने शौक को अपने शौक की हद तक रखें। आप अगर नहीं बाजियाँ खेल रहे तो आपने कबूतरबाजी बंद नहीं की, आप कपों में एंटर हैं, आपका नाम लाहौर में लोग जानते हैं। जब आप कहीं किसी को फ़ोन करते हैं कि हमने एंट्री करानी है तो वो हमारे बारे में इंक्वायरी नहीं करते कि आप कहाँ उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं, कैसे नहीं उड़ाते। वो हमारे चुप करके हमारा नाम जो है वो एंटर करते हैं। उन्होंने कभी नहीं हमसे सवाल किए कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसी आपकी छत है, कोई किसी किस्म का सवाल ही नहीं। पता ये शौकीन लोग हैं। तो आमिर भाई क्या अब ये कबूतरबाजी जो है अब मैंने देखा है, आपको लगता है कि ये जो कप वगैरह होते हैं ये सारे फेयर कप होते हैं? आपको लगता है कि जेन्युइन कप होते हैं सारे? देखिए जी, जेनवन बनाना तो बेसिक हम लोगों का ही काम है ना। हम लोग जब खुद ही गलत हो जाएंगे, जब हम लोग खुद ही गलत हो जाएंगे तो हम लोग कैसे वो शौक़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं? आज हमारा कबूतर नहीं बैठा, शाम को हम उन सबको कहेंगे भाई हमारे इस कबूतर के घंटे एंटर कर लो, हमसे 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, तो वो क्या आपने शौक़ किया? फिर ऐसा शौक़ करने से अच्छा है कि आप लोग अपने कबूतर करें बंद और घर बैठ जाएँ। मोस्टली ऐसा ही हो रहा है कपों में। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, एवरेज बनाते हैं, पता चलता है लोगों के साथ साथ कबूतर रातों को बैठ रहे हैं। जब रात को मोर ना चाहे किसने देखा? कबूतर बिठाने तो दिन में बिठाए ना, कोई शाम तक बिठाएं, कोई शाम को इकट्ठे 4-4 5-5 कबूतर सामने खड़े हों, वो कबूतर उतरे। जो कबूतर सिरे से नहीं नज़र आ रहे होते, रात को पता चलता है जी इंतजामिया वो सारे कबूतर जाके दे के आई हुई है जी, वो उनके पर्चे में 5-5 कबूतर अंधेरे में बैठे हैं जो किसी ने नहीं देखे आते हुए। ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, उसी को लोग बेईमानी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेईमानी होती है, कबूतर जेन्युइन बैठते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए कि कबूतर जो है वो ऑन टाइम बैठे हैं। ये नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड वो 8 बजे बैठ रहे हैं, किसी का 8:30 बैठ रहा है तब भी वो 8 बजे के टाइम के अंदर एंटर करवा रहे हैं, ये बेईमानी है। अच्छा, ऐसा होता है हमारी दूसरा आमिर भाई जो अभी आपने एक बात की है ना कि जो है कि
कबूतर जो है वो इस तरह लिखवा लेते हैं, तो आमिर भाई फिर इसका मतलब ये है कि फिर कबूतरों कपों में भी तो जो है ना वो फिर जो है ना किस तरह मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मैं बाजियाँ वगैरह नहीं खेलता तो मैं कपों में बेसिक ये है कि जब कप होता है ना, तो जो मालिक छत किसी छत पे मुझसे बेचता है ना, उसको भी क्या कि बेचता है कि भाई ज़रा प्यार ना शौक कर ली, तो प्यार मुहब्बत कर ली, उन्होंने को काटा वादा जड़ा ना उन्हें भी कर लेना। बेसिक ये है कि जब आप किसी को कप में भी मुझसे बेचते हैं ना, तो आप उसको कह के भेजें कि भाई काम पूरा करके आई। जब वो काम पूरा करने का आप उसे कहेंगे ना, तो वो मुझसे सुबह से शाम तक काम करने काम पूरा से मुराद क्या है? काम पूरा से मुराद ये है कि आप मुझसे जा रहे हो ना, आप उसके कबूतरों का एग्जैक्ट टाइम लिखें, जिस टाइम पे कबूतर बैठ रहे हैं, जिस टाइम पे वो कप होता है, वो कप के चक्कर में वो सिर्फ वो मुनसब भेजे जाते हैं, वो अननोन सा मुनसब होता है, जिसको पता चलता है इतना होता नहीं कबूतरबाजी का, वो मोरे लगा के जाके बैठ जाते हैं, खाते पीते हैं, शाम को जो कबूतर उनके बैठे होते हैं नहीं बैठे होते, रल मिल के काम करके आ जाते हैं। कप इसलिए बदनाम है, वरना टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट में आपको पता होना कि यार ये मेरा मुनसब अगर गलत कराएगा तो मैं आ जाऊँगा इसकी वजह से, तो आप कभी भी उसकी छत पे गलत मुनसब नहीं भेजेंगे। तो आमिर भाई अब फिर ये जो कप वगैरह ये अगर इस तरह का सिलसिला कार वगैरह है तो ये ज़रूरी नहीं है, फिर मैं तो कहता हूँ कि जो है ना वो एक संडे का कप ना हो, 2 संडे का कप हो। एक पहले संडे का जो कप है वो क्वालिफाई होना हो जाए, और सेकंड जो संडे का जो है ना, जो बंदों ने क्वालिफाई वगैरह किया हो ना, तो वो सेकंड राउंड में आ जाए। देखिए ऐसे कप भी उड़ रहे हैं, अगर आप उड़ाना चाहते हैं आप उन कपों तक अप्रोच नहीं, करें। उसमें फिर ये है कि आपका जो है ना वो 2 नंबरी का जो है वो सिलसिला कार जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए कि जो इंतजामिया है ना वो जो है देखे ना 150 छत अगर काम के अंदर एंटर होती है तो वो 150 छतों को वो मैनेज नहीं कर पाते। जब वो 150 छतों में से जो अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने 20 छतें जो है या 15 ले ली हैं, तो उसमें जो है वो बंदा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज वगैरह कर लेता है, वो फिर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी जो है वो रख लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक संडे की बजाय जो है ना 2 संडे का जो कप होना चाहिए, कि ताकि एक में क्वालिफाई करें और आप दूसरे में उसको फाइनल के लिए हाँ जी। ये कौन सी मादा है? ये हमारी वही सुल्तान की ब्रीड ही है। अच्छा, तो आमिर भाई इनके उड़ाने के लिए अब ये थोड़े से ना थोड़े डिफरेंट निकलते हैं, क्योंकि जब हम इनको ऊपर नीचे आंखों के साथ क्रॉस करते हैं ना, तो फिर ये आंखें थोड़ी सी चेंज करते हैं। दोस्तों ये जो है ना कबूतर जो है वो ये भी आपको पता है कि मौसम जो है वो बेसिकली ना क्रीच का है, तो कबूतर वगैरह को जो है वो आमिर भाई जो है वो नए पर वगैरह नहीं देते। आमिर भाई ये कौन से कबूतर हैं आपके? माशाल्लाह सुरखे कबूतर हैं जी, ये हमारे कबूतर हैं हैदर प्लाजे वाले, उनके हैदर प्लाजे वाले के लाखे कबूतर हैं। अच्छा, स्लेटी कबूतर कहते हैं, वो हैदर वाले स्लेटी कहते हैं। तो आमिर भाई इनकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है? इनकी परफॉर्मेंस जनाब ये आप बस बच्चा पक्का कर लें। अच्छा। और ये कोई दूसरी तीसरी फड़क में जो है ना, ये बच्चे शाम तक बच्चे ही चले जाते हैं। अच्छा, लोग बड़े होने का इंतजार करते हैं कि बड़े होके जाएंगे, ये बच्चे ही शाम तक उड़ते हैं ये। तो आमिर भाई आप जो है वो माशाल्लाह तकरीबन कह लें कि 35 प्लस आपकी एज हो गई है माशाल्लाह। जी। तो आपने कोई कबूतरबाजी को जो है वो प्रॉपर तरीके से कोई आपको अपना कोई उस्ताद वगैरह नहीं पकड़ा आपने ना? देखिए जी, कबूतरबाजी तो एक शौक़ है। शौक़ सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो जाके लोगों कि आपने कोई गेम खेलनी हो या आपने कोई किसी तरह का काम करना हो कि आप गैदरिंग में किसी बैठते हो जाके। तो हमारा कोई गैदरिंग का है नहीं, हमारे घर का शौक़ है। हम ये 4-5 भाई मिल के हम शौक़ करते हैं। अच्छा। और हमारा आपस का शौक़ है, हमें कोई उस्तादी शागिर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी कुछ सीखना पूछना आपको पता ही है, तो बगैर पूछे सीखे नहीं ना मिलता कुछ भी। सही अब ये तो है नहीं कि हम दरिया में उतर जाएंगे और खुद ही सब कुछ आ जाएगा। सही है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने आज जैसे अब आप भाई हैं हमारे, हमने आपसे कुछ सीखा, कुछ और उस्तादों से सीखा, कुछ हमारे एक दोस्त हैं उस्ताद अकरम। आमिर भाई ये आपको मुझसे जो सीखना जो है याद है, लोग तो भूल जाते हैं। और सर जी लोगों की बातें छोड़ें, लोगों का क्या है, लोगों तो साथ लोगों के बैठे हुए खाना पीना भी भूल जाते हैं कि हमने इनके साथ खाया पिया हुआ है। अच्छा जी। अब लोगों की बातें छोड़ें, हमें तो आपने एक चीज़ सिखाई है, तो हम तो आखिरी टाइम तक हम आपको याद करते हैं। आमिर भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे जनाब। तो दोस्तों ये है आमिर भाई का जनाब, बड़े शानदार कबूतर हैं दोस्तों, और यकीन माने कि बड़ी तबीयत मेरी खुश हुई है कबूतर देख के। तो बहुत शानदार कबूतर, बड़े प्रवासी कबूतर हैं दोस्तों। इतने ही अच्छी ब्रीड जो है वो कहने के जो बड़े नामवर घर हैं उनके पास होगी जितनी की जो है ये आमिर भाई के पास है। आमिर भाई ये माशाल्लाह कौन सा कबूतर है आपका? फियाज भाई हमारे ना सुल्तान कबूतर है। सुल्तान कबूतर है। ये हमारा कबूतर हमारे पास तकरीबन 11 साल उड़ा है। 11 साल? 11 सीज़न उड़ा है हमारे पास। अच्छा। पूरी बाजियाँ 4। तो आमिर भाई ये वही कबूतर नहीं है कि एक दफ़ा वसाख में आपकी बाजियाँ वगैरह उड़ी हुई थी, तो कुछ मौसम वगैरह ख़राब हो गया था, तो कुछ कबूतर जो थे वो आपके दरमियाने घर में आपके 6 कबूतर बैठ गए हुए थे, तो नीचे से आप सबसे हार के बैठे हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो लोग बड़े जो थे ना वो बड़ी खुशियाँ वगैरह मना रहे थे कि यार
हमने जो है वो जीत लिया। तो इस कबूतर को जो था उन्होंने मतलब ये फेंका हुआ था कि यार ये कबूतर जो है ना मसलन के चला गया, तो ये कबूतर शाम को निकल के ना बैठा था, तो सब लोगों की जो थी वो बोलतियाँ बंद कर दी थी इस कबूतर ने। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी शानदार बाजी थी वो हमारी, बड़ी यादगार बाजी रही वो। और उस दिन हमें बड़ी उम्मीद थी क्योंकि सब ये कह रहे थे कि ये नहीं आएगा। अच्छा। और हमने 100% बैठे हुए थे कि ये कबूतर बाहर रहने वाला है नहीं। अमीर और ये कबूतर अगर कभी हमारा चला भी गया ना बाई चांस, अगर ये कभी किसी मौसम की खराबी की वजह से चला गया, ये 7-7 8-8 दिन बाद भी वापस आ जाता है। ज़बरदस्त। तो हसीब बेटा इसके कुंदे का शौक करवाया आपने? जी हाँ जी। इस हसीब इसकी टेल चेक करो दोस्तों, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है इस कबूतर की। दोस्तों इस कबूतर को मैं पर्सनली तौर पे भी जानता हूँ, ये 10-11 साल जो है वो अमर भाई का कबूतर उड़ा, लेकिन मुझे नाम का पता था, लेकिन मैंने कबूतर जो था वो लाइव देखा नहीं हुआ था। तो वहाँ दिखाओ, ये जी इसका आंख का जो है वो क्लोजअप चेक करें। दोस्तों ये कबूतर जो है वो ज़रूर सादे हैं, लेकिन दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो बहुत बड़ी है। आमिर भाई ये मादा के बारे में बताएं, ये मादा कौन सी? ये इसी सुल्तानी की ब्रीड की है। ये हमारे पास जो है ये प्योर ब्रीड में पड़े हुए हैं ये कुछ जानवर। ऐसे ही बात कबूतर बेटा दिखाया करो, वो अंकल की बात रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये है सुल्तान ब्रीड में से है? ये सुल्तान ही ब्रीड है, लेकिन ये सुल्तान की ब्रीड, सुल्तान जिन कबूतरों में से बनाया हुआ है ना, उन्हीं कबूतरों की प्योर ब्रीड है। अच्छा। और ये ब्रीड के कुछ जानवर हमारे पास अभी रियल हालत में मौजूद है। ये आपने जो है वो अभी सुल्तान के साथ लगाई हुई माता? ये अभी सुल्तान के साथ है। अब आगे फर्दर हम इनके जो बच्चे निकलवा रहे हैं, वो बच्चों की पोजीशन वही है जो एज इट इज सुल्तान उड़ता रहा है। आमिर भाई इसकी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हैं। ये आंखें डार्क हैं, लेकिन ये जब बच्चे हम इनको उड़ाने के लिए, जब इनमें से जो डार्क आंखें निकलती हैं वो हम उड़ाते नहीं हैं। अच्छा, ये स्पेशल होते हैं? ये स्पेशल होते हैं। अच्छा। और जब इन्हीं के अंदर से जो है ना वो लाइट आंखें निकलती हैं, जो लाइट आंखें हैं वो हम उड़ाते हैं। और इनमें से आप जिसको मर्जी जो है वो आप पूरी ब्रीड में कोई चाहे जैसा मर्जी बच्चा है, आप उसकी परफॉर्मेंस ले आगे बच्चों में वो। दोस्तों जैसा कि आपको भी दिखाया है आमिर भाई के और मुनीर भाई के जो कबूतरों के, और दोस्तों एक तो दोस्त जो है उनका नाम लेना ही मैं भूल गया दोस्तों, शानू भाई। तो दोस्तों शानू भाई जो है वो माशाल्लाह कह लें कि इस छत के जो है वो महफिल की रौनक होती है। हाँ जी, महफिल के रौनक होते हैं। तो दोस्तों ये जितना भी बाजियों का जो आमिर भाई का जो है काम है कबूतरों को संभालना, उनकी फिरत वगैरह बना के लेके आना, और दोस्तों शानू भाई का जो काम है वो है लोगों की तरफ भाग भाग के जाके ना बाजी लगाना। दोस्तों जैसा कि है ना कहने के हर शोबे में जो है वो एक एक बंदा इन्होंने जो है वो परफेक्ट किया होता है। तो दूसरा जो है वो मुनीर भाई का जो काम है, आएंगे दोस्तों को जो है वो इंटरटेनमेंट का जो उनको कोई बात वगैरह सुनानी। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे चैनल को जो है वो दोस्त जो है वो नए आने वाले जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहुंच सके। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।